अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि हैकर्स के हवाले से क्या कि हैकर्स कौन से ऐसे कॉमन तरीके इस्तेमाल करते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, या फिर जैसे कि फिशिंग अटैम्प्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। सो या कौन सी कॉमन तरीके होते हैं फिशिंग के? यार सबसे जो फ्लैश डील्स, फ्लैश सेल्स, सबसे आसान तरीका यही होता है कि मैं आपको दे दूँगा 50% ऑफ JDOT पे लगा हुआ है। आप वेबसाइट पे जाओगे, वो JDOT की वेबसाइट ही नहीं होगी। फिर मैं आपसे बोलूँगा साइन इन विथ योर फेसबुक, साइन इन विथ योर गूगल, तो आप क्लिक करोगे, वो ऑथ का ऑथेंटिकेशन का टोकन जाएगा, वो मेरे पास आएगा और मैं फिर उससे आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। कोई भी, फिर तो ये तो बहुत बड़ा मसला है लोगों की अवेयरनेस पे है ना, कि कोई भी किसी भी बड़े ब्रांड का 50% सेल आप लगी हुई और आप बोलें कि हाँ आपको पता है कि JDOT पूरे साल सेल्स देता है, आपको पता है ये बात, मतलब हमें तो पता है ना, तो हम बोलेंगे हाँ लेजिट ही होगा। अब ये थोड़ी बोलूँगा कि मैं हैबिट वाले ने 50% ऑफ कर दिया है, तो मैं हैबिट से शॉपिंग ही नहीं करता, मुझे घंटा नहीं पता, देता ही नहीं देता, लेकिन मुझे JDOT का पता होगा। और टारगेटेड अटैक की हम बात करेंगे इसके अंदर, कि अगर मुझे किसी को टारगेट करना ना, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड टारगेटेड अटैक किया जाता है कि फिर मुझे आपका घर का एड्रेस भी पता होगा, फिर आपका वाईफाई भी पता होगा, आपका वाईफाई भी क्रैक करना होगा। बहुत काम है सर दुनिया में, मज़ेदार काम है वैसे आपस की बात। शैतानी दिमाग अगर चलाओ ना आप इसके अंदर बहुत है, पीछे पैसे कम नहीं होने चाहिए, शैतानी दिमाग पूरा होना चाहिए, बस फिर मज़े ही मज़े। लेकिन फिशिंग अटैक के थ्रू हम बहुत सारे कॉमन पीपल, लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और उनके अकाउंट के थ्रू हम बहुत कॉमन बताता हूँ ना, आप ही के किसी दोस्त का अकाउंट पे फेसबुक पे मैसेज आएगा, मैसेंजर पे, कि जानी वो कोड आया होगा तेरे पे, वो दे दे यार मेरा अकाउंट लॉक हो गया है ना, तो आप दे दोगे, वो आप ही का रिकवरी कोड होगा, तो आपका अकाउंट गया और आप रो रहे हो, फिर आप ये क्या हो गया मेरे साथ। फेसबुक इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना। व्हाट्सएप में बहुत सारा हुआ है लोगों के साथ। मैं भी आपका मोबाइल नंबर डालूंगा ना व्हाट्सएप पे, तो वो मुझसे कोड मांगेगा, आपके पास एक कोड चला जाएगा, आप अवेयर नहीं है, नींद में है, नींद में नहीं, अवेयर ही नहीं है ना, आपको तो पता नहीं कि कोड आया है, हाँ व्हाट्सएप लिखा है, तो मैं आपको बोलूँगा जानी वो तुम्हारे पे कोड आया होगा व्हाट्सएप का, वो मुझे दे दिया, मेरा अकाउंट लॉक हो गया। आप बोलोगे हाँ मेरे दोस्त का ही तो है नंबर है, आप दे दोगे मुझे कोड, पता चला वो दोस्त का भी अकाउंट हैक हुआ वही तो होता है, एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसकी पूरे सर्कल को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, यही तो होता है। और क्या होता है, डायरेक्टली थोड़ी होता है। आप ट्रस्ट में रैंडम कोई भी आगे बोलेगा आप थोड़ी दे दोगे, सही बात, मैं बोलूँगा तो शायद मेरे नहीं दोगे, लेकिन कोई भी भाई बोले या कोई रिश्तेदार बोलेगा तो आप बोलेगा हाँ ठीक है ले लो। हमारे घर में हुए हैं, मेरे घर में कॉम्प्रोमाइज़ हुए अकाउंट ऐसे मेरी बहनों के, मैं वही समझाता था, मैंने कहा अजीब बेवकूफ़ हो भाई, ये क्या प्रोग्राम है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर अपने आपके चाचा का भी मैसेज आया, किसी कज़न या बहन, या कॉल करके पूछ, किसी एक बार कॉल कर लो कि भाई वो रियल है या नहीं है, क्योंकि अच्छा ये रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर देखें वही है ना, डिजिटल भत्ताखोरी। रैंसम है ना उर्दू का वर्ड, अगर रैंसम इंग्लिश पकड़े तो क्या है, भत्ता। रैंसमवेयर मतलब डिजिटली भत्ताखोरी। कोई भी, जैसे मैं वायरस की बात कर रहा हूँ, ट्रोजन की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप में कोई वायरस आएगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा, मैंने ऐसी बात करी, लेकिन एक वायरस आएगा जिसका काम ये है कि आपका जो पूरा सिस्टम है उसको इनक्रिप्ट कर देगा, आप अपनी कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब आप फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो जब वायरस पूरा काम कर लेगा तो एक मैसेज आएगा डिस्प्ले पे कि भाई साहब इस बिटकॉइन के एड्रेस पे इतने पैसे भेज दो, तो हम आपको रिकवरी की दे देंगे। की मतलब ऑब्वियस बात है, डिक्रिप्शन की दोगे चाबी की, जैसे ही आप डालोगे तो आपका सिस्टम जो है वापस सही हो जाएगा। तो लोगों ने तो मिलियंस डॉलर्स बनाए, ग्रुप्स ने प्रॉपर रैंसमवेयर। और रैंसमवेयर आता कैसे काम की चीज़, क्रैक टॉरेंट इधर उधर से अनशंट कहीं से भी आ जाता है उड़ता हुआ। मेरे इतने दोस्तों के साथ हुआ है, कह रहा है रैंसमवेयर आ गया, मैं कहा क्या करना है, कह रहा कुछ नहीं, गेम डाउनलोड कर रहा था उसका क्रैक आया था, मैं कहा ठीक है फिर विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करो, और क्या हाल है तुम्हारे पास। खैर इट डिपेंड्स कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप पैसे देना या नहीं। सही बात है, नहीं होगा कोई भी तुम क्या करो, कुछ भी नहीं करोगे, रीइंस्टॉल कर दोगे एप्लीकेशन। बैंकिंग का डेटा होगा तो फिर क्या करोगे आप, बहुत लोगों का डेटा इंपॉर्टेंट होता है यार होता है, तो फिर वो वाली टेक्निक करो ना, जैसे हम करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव करके रखो ना डेटा। जितना भी डेटा है मोबाइल में, पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी है, वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में मैं करके रखता हूँ अपने पास। लैपटॉप में चला भी जाए तो मुझे गम नहीं है। ये हमारे जानने वाले के साथ भी हुआ था, उसकी बहुत सारी वीडियोज़ थी, कंटेंट क्रिएटर ही था आई थिंक वो, उसकी बहुत सारी वीडियोज़ थी और बहुत पुराना डेटा था, वो सारा का सारा जो है ना इस तरह से चला गया, और उसने कोई $1,000-1,500 मांग रहा था वो बंदा ना, ईमेल पे पता नहीं किस तरह से मांग रहा था। बिटकॉइन ही मांगते हैं, और बिटकॉइन इसलिए मांगते हैं वो ट्रैक नहीं होता ना अकाउंट में, कैसे मांगेगा, ट्रैक कर लोगे भाई साहब, आप बड़े आदमी हो। यार ये तो बहुत बड़ा मसला है इसके साथ ना, क्रिप्टो करेंसी के साथ। तो वही ना कि बहुत बड़ा एक डार्क साइड है उसकी, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। करेंसी है, ट्रैक नहीं हो सकती है, घूम फिर के वही सोशल इंजीनियरिंग वाली बात आती है।
जो मैं किस्सा सिल्क रोड वाला जिक्र कर रहा था, उसका जो ओनर था वो पकड़ा, पता है कैसे गया? वो बेवकूफ़ी बोलो। क्या चीज़ आपने कहा? सिल्क रोड। क्या चीज़ है सिल्क रोड? ये बताया तो था आपको, एक स्टोर बनाया था डार्क वेब पे ड्रग्स सेल आउट करने के लिए, दराज की तरह, कि आप खरीदो आप बेचो, आप खरीदो आप बेचो। वो कमीशन रखता था अपना, थाईलैंड में था, पकड़ा गया था। वो पकड़ा ऐसे गया कि उस बेवकूफ़ के बच्चे ने ये किया कि जब भी सिल्क रोड के डार्क वेब पे कोई बंदा रजिस्टर करता था ना, तो वो एक वेलकम ईमेल भेजता था उसको, हेलो वेलकम टू द सिल्क रोड, और वो ईमेल उसका अपना जीमेल लगा हुआ था। तो वो उसकी बेवकूफ़ी बोले अब या जो भी बोले, वो जीमेल के अकाउंट से लोगों ने उसको क्रैक किया, पकड़ा, और फिर पकड़ लिया किधर बैठा पकड़ा गया। बड़ा गेम है सर।